छोटी बहू, बड़ी बहू, दोनों इधर आओ। दोनों बहरी हो रही हो क्या? क्या हो गया मम्मी जी? यूं बताओ, तुम दोनों में से मेरा पर्स किसने छेड़ा है? मम्मी जी, मैंने तो टच भी नहीं किया आपके पर्स को। माँ जी, मैंने भी नहीं छेड़ा आपका पर्स। मेरी अलमारी की चाबी गायब है इसमें से, कहाँ गई? तुम दोनों के अलावा कौन रहता है इस घर में? मम्मी जी, ना तो मैंने आपके पर्स को टच किया है और ना ही दीदी ने, तो फिर शायद आपने कहीं रख दी होगी, इधर उधर ही होगी। ऐसा है? बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। मैं अपनी चाबी इस पर्स के अलावा कहीं नहीं रखती हूँ, समझ गई तुम दोनों? और हाँ, या तो मेरी अलमारी की चाबी मुझे ढूंढ कर दे दो अभी की अभी, वरना तुम दोनों की खैर नहीं है। मैं जानती हूँ तुम दोनों की नजर रहती है मेरी अलमारी पर। जाओ ढूंढ कर लाओ मेरी चाबी। मैं जानती हूँ इन दोनों की मिली भगत है ये। अरे इनकी नजर ही मेरी अलमारी पर रहती है। अब इनकी चाबी ढूंढ कर दो, खुद नहीं रख दी होगी कहीं पर। ऐसा भी क्या रखती हैं उस अलमारी में जो बहुओं से छुपाती हैं? हर वक्त अलमारी पर ताला लगा रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जब मरेंगी ना तब अपने साथ ही लेकर जाएंगी अलमारी को। अब कहाँ ढूंढूं मैं इनकी चाबी? एक सेकेंड, आज सुबह पीहू चाबी से खेल रही थी, उसने लिया हुआ था अपनी दादी का पर्स। ये चाबी तो मुझे मिली है। अगर मम्मी जी को पता चला कि ये चाबी मेरे रूम में मिली है, वो तो मेरा बुरा हाल कर देंगी और चोरी का इल्जाम लगाएंगी वो अलग। पूरी जिंदगी मुझे चोर कहेंगी। मैं तो फंस गई। अब क्या करूं? आइडिया, ये चाबी दीदी के रूम में रख देती हूँ। जल्दी से रख देती हूँ। अब सारा इल्जाम दीदी के ऊपर आएगा, अपने आप भुगतेंगी दीदी। पता नहीं कहाँ रख दी चाबी, मैं तो परेशान हो गई। और कहाँ ढूंढूं अब? माँ जी ने खुद ही रख दी होगी इधर उधर। बताओ कहाँ कहाँ ढूंढूं अब मैं? मेरी बस की नहीं है अब चाबी ढूंढना, मैं तो सोती हूँ थोड़ी देर। ये चाबी मेरे रूम में? अगर माँ जी को पता चला ये चाबी मेरे रूम में मिली है, वो तो मुझे जान से ही मार देंगी और चोरी का इल्जाम लगाएंगी वो अलग। एक काम करती हूँ, ये चाबी ले जाकर चुपचाप माँ जी के पर्स में रख देती हूँ। हे भगवान जी, आज बचा लो बस। ये क्या, माँ जी का पर्स यहाँ पर ही रखा हुआ है और यहाँ माँ जी भी नहीं है। जल्दी से माँ जी के पर्स में रख देती हूँ चाबी। मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। बड़ी बहू, मिल गई चाबी? माँ जी, मैंने तो पूरे घर में ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली कहीं भी। मैं तो कह रही थी एक बार आप अपने पर्स में अच्छे से देख लो, क्या पता पर्स में पड़ी हो कहीं। सच में दीदी कितनी भोली है, इन्हें नहीं पता आज इन्हीं की वाट लगने वाली है। थैंक यू कान्हा जी, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया। मैंने तो ध्यान से ही देखी थी, पर तब तो चाबी नहीं थी मेरे पर्स में। लेकिन मैंने तो ये चाबी जेठानी जी के रूम में रखी थी, ये मम्मी जी के पर्स में कैसे आई? इसका मतलब क्या हुआ छोटी, मिल गई मम्मी जी की चाबी? चल हम भी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। ये जेठानी जी जितना सीधी लगती है ना उतनी है नहीं। बेटा ऐसे पैर नहीं हिलाते, कहते हैं इससे मुसीबत आती है घर में। ऐसा कुछ ना होता बहू, बच्चे तो ऐसे ही खेलते हैं। मम्मी, आ गई मुसीबत। अरे भाभी, खड़ी किस लिए हो? जाकर चाय पानी ले आओ मेरे लिए। मम्मी, पूरे 2 महीने रुकूंगी मैं, पूरी सर्दियां यहीं पर रहूंगी। अच्छा, ये तो तूने ठीक किया अंजलि। लेकिन दीदी आप तो खाली हाथ आए हो, मेरा मतलब है आपके कपड़ों वाला बैग कहाँ पर है? भाभी, मुझे अपने कपड़े लाने की क्या जरूरत है? अरे है तो मेरी 2 भाभियां, जिसका मन करेगा उसके कपड़े पहन लूंगी। और नहीं तो क्या, 2 भाभियां हैं घर में, जो मन करे वो कपड़े पहनना। जाओ भाभी, अच्छी सी चाय बना दो, अदरक इलायची वाली। बुआ जी नमस्ते। और चिंटू ठीक है बेटा? हाँ बुआ जी। पढ़ाई अच्छी चल रही है बेटा? हाँ बुआ जी। चिंटू, कहाँ
करें हम छोटी, पूरे 2 महीने रहने के लिए आई है ननद रानी। अंजलि, बेटा तू तू कब आई? नमस्ते पापा। नमस्ते तो ठीक है बेटा, लेकिन अभी 10 दिन पहले तो तू गई थी, एकदम अचानक से कैसे बेटा? ओहो, मतलब घर के अंदर आए नहीं है, उससे पहले तो सीआईडी शुरू कर दी है। पूछताछ ही करनी है तो 2 मिनट बैठो शांति से, पानी वानी पियो, तब बात करो अपनी बेटी से। बेटी है ये, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। आते ही पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ क्यों नहीं करूं मैं? अरे अभी 10 दिन पहले तो गई थी ये, एकदम से अचानक ऐसा क्या हो गया? अंजलि बेटा, ऐसे बार बार बेटी का अपने मायके आना अच्छा नहीं होता। शादी के बाद बेटी ससुराल में अच्छी लगती है। ऐसा है जी, मेरी बेटी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैंने बुलाया है। उन लोगों ने जीना हराम कर रखा है हमारी बेटी का, इतनी परेशान है। अब ये यहाँ अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? बुला लिया तो बुला लिया मैंने, अब एक शब्द भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में 2 रोटी की कमी नहीं है जी। इस बार मैंने सोच लिया है, जब तक दामाद जी खुद नहीं आएंगे ना इसे लेने, तब तक नहीं जाएगी ये। अच्छी बात नहीं है रेखा, अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद मत कर। और बेटा अंजलि, तू भी अपना सामान पैक कर, कल मैं और तेरा भाई हम खुद छोड़कर आएंगे तुझे तेरी ससुराल। लेकिन क्यों पापा? बेटा, शादी के बाद बेटी प्यार प्रेम से घर आए ना तभी अच्छी लगती है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। बेटा याद रखना, इस घर पर भी तेरा पूरा अधिकार है, तेरा जब मन चाहे तब आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू ससुराल में लड़ाई कर कर यहां पर रहने लगेगी। और अगर तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान कर रहे हैं ना बेटा, तो तू अकेली नहीं है, तेरा बाप जिंदा है अभी और तेरा भाई भी है। मैं चलूंगा इस बार तेरे साथ, मैं बात करूंगा उन लोगों से। और सुन, तू अपनी मम्मी की बातों में मत आया कर, अरे इसका तो दिमाग खराब है, ये तो छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर बड़ा बना देती है। सारा दिन तो तेरी भाभीयों के पीछे पड़ी रहती है, और तुझे कोई बात होती तो तुझे यहां बुला लेती है। नहीं पापा, मम्मी सही बोल रही हैं, आप गलत बोल रहे हो। पापा मैंने इस बार इनसे बोल दिया है, जब तक ये खुद मुझे लेने नहीं आएंगे ना और मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। पर बेटा, बस जी बहुत हो गया, बहुत पूछ लिया आपने और बहुत जान लिया। मेरी बात सुनो, अपनी आवाज को नीचे करके बात करो, घर में बहुएं भी रहती हैं। अगर उन दोनों में से किसी को पता चल गया ना कि ये अपनी ससुराल में लड़ाई कर कर आई है, तो तुम्हें नहीं पता वो कितनी निकम्मी है, कल ही अपने पीहर भाग जाएंगी दोनों की दोनों। अब ये बात यहीं की यहीं खत्म हो जानी चाहिए, उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए मेरी बेटी के बारे में कुछ भी। एक बार भी आकर बेटी का हाल चाल तो पूछा नहीं है, बस उसे सुनाए जा रहे हो जब से आए हो। ये जो भी हो रहा है ना रेखा जी अपने घर में, बहुत गलत हो रहा है। और बेटा अंजलि, तू पढ़ी लिखी समझदार है, अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खराब मत कर। मम्मी मैं तो ये सोच कर आई थी कि आराम से मेरी सर्दियां निकलेंगी, मायके में 2-2 भाभियां सारा काम कर लेंगी, लेकिन ये दोनों मेरा कोई काम नहीं करती हैं मम्मी। अंजलि, ये दोनों भाभी तेरी शानी बनती हैं, पर हैं ये एकदम पागल, और तुझसे तो काम निकलवाना ही नहीं आता इनसे। हाँ, आपको तो अपनी बहू पागल ही लगती है। अरे सुबह की 1 कप चाय तक तो देती नहीं है मम्मी। सुन अंजलि, ननद की तो आजकल हर घर में बस इतनी इज्जत रह गई है, आजकल ननद बनने में कोई फायदा नहीं है बेटा। सुन, जाकर तू 2 चुगली कर देना मेरी अपनी भाभीयों से, ये तो तुझे चाय के साथ परांठे बना बना कर खिलाएंगी। क्या कह रही हो मम्मी आप? हाँ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, जाकर मेरी बुराई कर दे अपनी भाभीयों से, और उन दोनों से बोलना तुम बहुत अच्छी हो, बहुत काम करती हो, फिर देख तू कैसे राज करेगी मायके में। अच्छा मम्मी? हाँ बेटा, आजकल ननद बनने में कोई फायदा नहीं है, ननद बनकर तो कोई इज्जत नहीं होती, जूते पड़ते हैं, बुराइयां मिलती हैं, वो अलग। आजकल ननद बनने में कोई फायदा नहीं है, जाकर देख, पता चल जाएगा तुझे अपने आप। ठीक है मम्मी। मैंने तो आज शाम को ही बुलाया अपने भाई को, आज ही चली जाऊंगी मैं तो। दीदी अभी मत जाइए ना प्लीज, मैं यहाँ कैसे करूंगी अकेले सब कुछ, ऊपर से वो ननद रानी और आई हुई है, उनके जाने का कुछ अते पते ही नहीं है, पता नहीं कब जाएंगी। सुन मेरी बात छोटी, उस ननद रानी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है,
वो तो सर्दी से बचने के लिए मायके आ गई। अरे भाभीियों को क्या ठंड नहीं लगती? एक दो काम में हाथ बटा दे तो क्या घिस जाएगा उसका? नहीं, बैठे बैठे चाहिए उसको सब कुछ। ये बड़ी भाभी तो सच में बहुत बेकार है और छोटी भाभी को यही सिखाती है। आज ये जा रही है ना अपने मायके, तो इन्हें जाने दो, फिर मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ। दीदी तो अपने मायके चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा करती हूँ, मैं भी 2-3 दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। पीहू भी खुश हो जाएगी और मैं भी भाई भाभी से मिल लूँगी। कल फ़ोन करती हूँ भाभी को। हेलो हेलो, ये फ़ोन तो बिल्कुल ख़राब हो गया। स्पीकर ऑन करके बात होती है इसमें, तो स्पीकर ऑन कर लेती हूँ। अरे आगे तो बोल, हेलो हेलो करती रहेगी क्या? नहीं नहीं भाभी, वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी ना, इसलिए। हाँ बोल, क्या कह रही थी? भाभी आज शाम को मैं और पीहू घर आएंगे। आज शाम को? पर पूनम, आज तो हम कहीं बाहर जाएंगे, घर पर नहीं मिलेंगे तुझे। अच्छा, कोई नहीं भाभी, आज आप चले जाओ शाम को, और अभी बच्चों की छुट्टियां हो रही है ना सर्दियों की, तो कल आ जाएंगे हम 3-4 दिन के लिए। अरे नहीं नहीं पूनम, इस बार मत आना तू, क्योंकि देख अब मेरे बच्चों की भी तो छुट्टियां हैं ना, और बच्चों के पास भी यही टाइम होता है घूमने फिरने का। तो हम 1-2 जगह घूमने जाएंगे और फिर मैं अपने घर भी जाऊंगी, तो इस बार तो तू रहने ही दे। अच्छा चल, एक बार फोन आ रहा है किसी का, मैं बात कर लूं, तो उससे बाद में बात करती हूँ। सही कहा है किसी ने, माँ सही मायका होता है। अगर आज इस बहू की माँ होती तो ये अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछती। आज कैसा जवाब दिया है इसकी भाभी ने। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि इसकी माँ नहीं है। जब इससे मैं लड़ती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो इसे कितनी याद आती होगी अपनी माँ की। बड़ी बहू जरा सी कोई बात होती है तुरंत अपने मायके चली जाती है, और ये छोटी बहू, ये कहाँ जाए बेचारी। बहू भी तो बेटी बराबर ही होती है। इसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, सास तो है। छोटी बहू, बहू क्या बात हो गई, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? कुछ नहीं मम्मी जी, आपको कुछ काम था क्या? हाँ काम तो क्या था, बस मैं ये कह रही थी कि अंजलि के ससुराल से फोन आया है, उसे जाना पड़ेगा। सोच कर तो आई थी वो 2 महीने रहेगी पूरा, लेकिन अब उसे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कुछ सूट वूट लेने जा रही थी। चल तू भी ले आना अपने लिए 2-4 सूट। मैं अपने लिए मम्मी जी? क्यों, अब तेरे बच्चों की छुट्टियां हैं सर्दियों की, फिर तुम लोग भी कहीं जाओगे ना घूमने? नहीं मम्मी जी, बच्चों का इस बार नानी के घर जाने का मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रही वहां पर। अरे आजकल किस बच्चे का मन करता है नानी के घर जाने का? और वैसे भी उसकी नानी का घर बड़े विदेश में है। अरे जरूरी है हर बार छुट्टियों में नानी के घर ही जाना? हाँ मम्मी जी, ये तो आपने सही कहा कि आजकल बच्चों का मन नहीं करता नानी के घर जाने का, इसलिए। हाँ तो मैं कहूंगी दीपक से 2-4 दिन की छुट्टी ले लेगा वो भी, और बच्चों को लेकर तुम लोग कहीं बाहर घूम के आओ। क्या हर बार नानी का घर, नानी का घर। और हाँ बहू, एक बात याद रखना, नानी का घर तब तक ही नानी का होता है जब तक नानी जिंदा होती है। नानी के ना रहने के बाद वो घर नानी का नहीं, मामा मामियों का बन जाता है। बहुत सारी बातों को मन में नहीं रखा जाता। कभी मन ज्यादा भारी हो जाया करे ना, तो सास को बता दिया कर। सास के अंदर भी एक माँ का दिल होता है। अब रोना बंद कर, चल मेरे साथ बाजार चल, वो अंजलि बाट देख रही है बाहर। और बहू यही सच है, माँ के बिना कोई मायका नहीं होता। 100 में से कोई 2 बेटियां होती हैं जो इतनी किस्मत वाली होती हैं, जो माँ के जाने के बाद भी उनके मायके वाले उन्हें वही मान और सम्मान देते हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लेगी ना बहू, उतना ही तेरे लिए अच्छा रहेगा। मम्मी जी